नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने राजमुकुट नाटक का बहुत ही सिंपल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारांश लेकर के आ चुका हूं। दोस्तों यदि आप कक्षा 11 में हैं तो आपके पेपर में 100% आता है, तो इस पूरे सारांश को देख करके जरूर जाइएगा। और इस नाटक का सारांश कैसे लिखना है, कितना लिखने से आपको पूरे अंक मिलेंगे, आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है ना। और पूरा नाटक आपके दिमाग में जाएगा, सीधा आपको समझ में आएगा। बस ध्यान से देखिएगा वीडियो को और इसका नोट्स बना लीजिएगा, या फिर आप इसको कायदे से एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा और जा करके एग्जाम में लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और राजमुकुट नाटक का सारांश अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऐसे ही आपको हाईलाइटेड हेडिंग लिखना है राजमुकुट नाटक का सारांश, लेकिन हेडिंग आपको डालना है काले पेन से या काले स्केच से। ये लाल का यूज बिल्कुल भी कहीं पर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद बस आपको लिखना शुरू करना है व्यथित हृदय। इसके रचयिता कौन है दोस्तों? व्यथित हृदय। व्यथित हृदय ये लेखक का नाम है, ठीक है ना। तो व्यथित हृदय द्वारा रचित नाटक राजमुकुट महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित है। इस नाटक का सारांश इस प्रकार है, यानी राजमुकुट नाटक किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से संबंधित है, जिसके लेखक हैं व्यथित हृदय, ठीक है। अब ये नाटक 4 भागों में बटा हुआ है, प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक और चतुर्थ अंक। तो चारों अंकों यानी चारों भागों का हम डिटेल से देखेंगे। तो पहले डालेंगे हेडिंग प्रथम अंक और लिखेंगे इसमें महाराणा प्रताप के पूर्व की पृष्ठभूमि का उल्लेख किया गया है, ठीक है। राणा से पहले मेवाड़ के सिंहासन पर जगमल राज करता था। कौन करता था? जगमल। किससे पहले? महाराणा प्रताप से पहले मेवाड़ के सिंहासन पर जगमल नाम का राजा राज करता था, ठीक है, जिसको प्रजा की समस्याओं और राज्य की कोई चिंता नहीं थी। मतलब निरंकुश राजा था, उसको प्रजा की समस्याओं और राज्य की कोई भी चिंता नहीं थी, ठीक है। उसके चापलूस सेवक जनता पर अत्याचार करते थे, जिससे क्रोधित जनता राजभवन में जाकर जगमल का राजमुकुट उतार कर महाराणा प्रताप के सिर पर रख देती है, ठीक है। यानी जनता उससे ऊब आ चुकी थी, क्रोधित हो चुकी थी, तो उसका राजमुकुट जो है उतार करके महाराणा प्रताप के सिर पर रख देती है और महाराणा प्रताप देश की एकता और स्वतंत्रता का संकल्प लेते हैं। यानी यहाँ से महाराणा प्रताप के राजा बनने का वर्णन है, ठीक है। उसके बाद अब आपको हेडिंग डालना है द्वितीय अंक, और द्वितीय अंक में लिखेंगे दोस्तों कि प्रताप के सिंहासन पर बैठते ही राज्य संपन्न और सुखी हो गया। यानी जैसे ही महाराणा प्रताप राजा बने, राज्य में संपन्नता आ गई, सुख समृद्धि भर गई, लोग उनसे प्रसन्न हो गए, ठीक है। आगे लिखेंगे एक दिन राणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह में एक सुअर के शिकार पर विवाद छिड़ जाता है। ध्यान देना, राणा प्रताप और उनके भाई कौन है? शक्ति सिंह। दोनों के बीच एक सुअर को मारने के प्रति विवाद छिड़ जाता है, ठीक है। विवाद बढ़ते बढ़ते युद्ध का रूप ले लेता है। तभी बीच में पुरोहित आ जाते हैं, जो घटना स्थल पर आत्महत्या कर लेते हैं, जिसका आरोप शक्ति सिंह पर लग जाता है, ठीक है। जिसका आरोप किसके ऊपर लग जाता है? शक्ति सिंह पर लग जाता है, और प्रताप शक्ति सिंह को राज्य से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। यानी महाराणा प्रताप शक्ति सिंह को क्या करते हैं? अपने राज्य से बाहर निकाल देते हैं। तो जैसे ही महाराणा प्रताप शक्ति सिंह को अपने राज्य से बाहर निकालते हैं, तो वो क्या करता है कि अकबर के पुत्र सलीम से मिल जाता है। वो जा करके अकबर के पुत्र सलीम से मिल जाता है, ठीक है। अब आपको तृतीय अंक हेडिंग डालना है और लिखना है एक दिन अकबर का दूत। कौन? अकबर का दूत मान सिंह, ठीक है। मान सिंह ये एक नाम है, ठीक है, अकबर के दूत का नाम है, जिसका नाम है मान सिंह। मान सिंह राणा से मिलने के लिए आते हैं, ठीक है। तो प्रताप मान सिंह जैसे देशद्रोही कुल कलंक से मिलने में अपना अपमान मानते हैं। मान सिंह देशद्रोही व्यक्ति था, कलंकी व्यक्ति था, तो उससे मिलने में वो अपना अपमान समझते हैं और मान सिंह इस व्यवहार को भांप जाता है, ठीक है, यानी समझ जाता है और संघर्ष की चुनौती देने लगता है। तो चुनौती को राणा स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे युद्ध की तैयारियां होने के बाद हल्दी घाटी में घमासान युद्ध होता है। प्रताप मान सिंह को ढूंढते ढूंढते सैनिकों के बीच फंस जाते हैं। आगे लिखेंगे चंदावत राणा का राजमुकुट अपने सिर पर रख लेता है। चंदावत जो है उसने क्या किया कि राणा का राजमुकुट अपने सिर पर रख लिया
और प्रताप की जान बच जाती है। ठीक है, युद्ध में चंदावत मारा जाता है क्योंकि लोगों ने सोचा कि जो मुकुट रखा है वही राणा प्रताप है, जबकि उसने मुकुट दूसरा व्यक्ति रखा हुआ था। ठीक है ना, यानी युद्ध में चंदावत मारा जाता है जिससे शक्ति सिंह का हृदय पिघल जाता है। तो शक्ति सिंह राणा से गले मिलते हैं और अपना घोड़ा देकर प्रताप को विदा कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अपना घोड़ा दे करके प्रताप को विदा कर देते हैं। ध्यान देना, ये वही शक्ति सिंह हैं जिनसे एक घोड़े को मारने के प्रति विवाद हुआ था। ध्यान देना, वही शक्ति सिंह हैं जो महाराणा प्रताप के भाई हैं। वही शक्ति सिंह हैं जिनको राज्य से निकालने के बाद जैसे ही महाराणा प्रताप ने राज्य से निकाला तो वो जा करके अकबर के पुत्र सलीम से मिल गए थे। लेकिन जैसे ही चंदावत ने राणा को बचाने के लिए अपनी जान दे दिया तो शक्ति सिंह का हृदय पिघल गया और वो भी अपने भाई का साथ देने लगा। ठीक है, अब चतुर्थ अंक हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर स्वयं प्रताप की देशभक्ति और वीरता का लोहा मानता है। अकबर जो है वो स्वयं राणा प्रताप की देशभक्ति और वीरता, शौर्य, साहस और संघर्ष का लोहा मानता है। ठीक है, अकबर राणा को भारत माता का पूत बताता है। ठीक है, वही अकबर जिससे अभी तक लड़ाई हो रही थी। आगे लिखेंगे, और प्रताप के दर्शन करके स्वयं को धन्य मानता है। रोग ग्रसित होने के कारण महाराणा प्रताप का देहांत हो गया। ठीक है, ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिखना है नाटक का सारांश। दोस्तों, इतना अगर आप लिखते हैं तो इस नाटक से आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। ठीक है, प्लस इतना ही लिखना ही चाहिए, कम से कम इतना तो लिखना ही है दोस्तों, 4 से 5 अंक आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।